अस्सलाम वालेकुम। आपसे बोला था मैंने 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच स्टार्ट होने लगा था कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी और वही हुआ। जब आज दिन स्टार्ट हुआ और शब्बन गिल ने और ऋषभ पंत ने जिस इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की सॉरी पहले तो शब्बन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं। ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन्स की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सेलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए और जिसमें से शब्बन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा, और जो कि नज़र भी आ रहा है। और कोई भी कोच अगर कुछ अरसा काम करता है ग्रास रूट लेवल पे, अगर वो वहाँ से 2-3 प्लेयर भी अपनी इंटरनेशनल टीम को दे देता ना, तो सारी ज़िंदगी के लिए उसकी एक जीत हो जाती है। हर कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक़ इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शब्बन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उस उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं। अब जिस तरह शुभमन गिल रन्स कर रहा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या वैसे ही वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो खेलता है, तो एक तो खेलते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपकी क्रिकेट जो है, आपकी कंट्री की जो क्रिकेट है वो सेफ है। सेफ इस वजह से कि जिस तरह मैंने पहले बोला, सीनियर जाते जूनियर कवर करते, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि यार रिप्लेसमेंट क्या होगी, कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा किसको कवर करेगा, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है। तो उसमें बड़ा आप बड़े सुकून में रहते हैं। फिर सेलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी इजी हो जाती है। आज देख लें आप, शुभमन गिल ने जो बैटिंग की शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। टेक्निकली चीज़ देखो, एक बताना चाहता हूँ कितनी ज़बरदस्त थी। यही मेहदी हसन पाकिस्तान के अंदर जब बैटिंग कर रहा था, सॉरी बॉलिंग कर रहा था, उसने मुश्किल में डाला हुआ था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी क्यों उसने मुश्किल में डाला हुआ था, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स उसको एक जगह पे खड़े होके खेली जा रहे थे। हमारी जितनी भी बैटिंग लाइनअप थी, ठीक है, हालांकि उसने मिड ऑन ये ऊपर भी लिए हुए थे, फिर भी उसको आग खेली जा रहे, आराम से खेली जा रहे, आराम से। आप तो उसकी लाइन बना रहे, लेकिन शुभमन गिल को आप चेक करें, जैसे वो उसको, एक तो बॉल ब्रेक हो नहीं रहा था। जब ब्रेक हो नहीं रहा किसी भी स्पिनर का, तो जाहिर सी बात है वो कोशिश तो करता है मैं विद इन स्टंप बॉल करूं, ऑफ स्टंप से बाहर करूंगा तो कट लग जाएगा। वो जैसे विद इन स्टंप बॉल करता था तो शुभमन गिल कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाता था, हाथ कितना ज़बरदस्त चेक कर रहा था। जैसे ही वो फ्लाइट करता था, वो निकल के मारता था उसको सामने। सिर्फ वो शॉट उसने दिमाग में रखा हुआ था, उसी शॉट पे वो निकल के मारता था, उसके अलावा वो शॉट नहीं मारता था। सिंगल डबल्स बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर दे दी तो उसको शॉट खेल दिया। अदरवाइज वो बहुत तरीके से उसने क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से उसने 100 भी किया। उसके बाद आप देखो कि जब गिल बैटिंग कर रहा था और जब कैप्टन ने तेज़ खेलने का बोला, तब जाके गिल ने और ऋषभ पंत तेज़ खेलना शुरू हुए। अदरवाइज़ वो नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये पिच ऐसी थी, कोई भी बैट्समैन सेट हो गया उसने रन्स करने ही करने। अब मैं बात करता हूँ ऋषभ पंत की। देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं सल्यूट करता हूँ इस बंदे को। देखिए, कोई भी प्लेयर, चाहे उसको किसी किस्म की भी इंजरी हो, चाहे उसको बैक इंजरी होती है या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया या नी इंजरी हो गई या एंकल की हो गई, शोल्डर हो गया, कोई भी हो गई, अगर उसको बड़ी इंजरी हो गई है, उसको कम से कम 3 4 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। कभी बहुत बड़ी इंजरी हो जाए तो टाइम भी लगता है। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके से, आई थिंक 2022 में वो टेस्ट आखिरी खेला और अब खेला, मतलब इस 1 डेढ़ साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली,
हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था ज़ख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग है। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है और उसने 100 किया आके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ज़बरदस्त उसने दुनिया को एक मैसेज दिया है, कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी अपनी मेहनत ज़रूर करनी है। वो उसका एक मैसेज था। आप देखिए उसने भी क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली है, सेंसिबल, कोई जल्दी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। असल में दोनों एंड से जब लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देते। दूसरी बात ये कि हमारे जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखें हमारा स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया, ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं, अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान में, थक ही नहीं रहे थे, ज़ोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है, मुश्किल डाली हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ, पिच फ्लैट हो गई, कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश के जब बॉलर्स पाकिस्तान की पिच पे बॉल कर रहे थे, यहाँ तो कोकोबुरा का बॉल था, कोकोबुरा का बॉल की सीम तो अंदर चली जाती जब वो पुराना होता है, लेकिन फिर भी निकल रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि जब विकेट से आपको हेल्प मिल रही होती है ना, तो कोकोबुरा के बॉल करने में भी फिर बॉलर में जान आ जाती है, वो फिर ज़ोर लगाता है जब उसको हेल्प मिल रही होती है। लेकिन इंडिया में अगर देखें जो टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें तो पिच भी फ्लैट है, यहाँ से तो हेल्प कुछ भी नहीं मिल रही, लेकिन बॉल तो एसजी का ना, उसके ऊपर सीम है, वो तो निकलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं निकल रहा? उसकी वजह यह है कि पिच से हेल्प नहीं मिल रही। बेशक बॉल का सीम ऊपर है, पिच से हेल्प नहीं मिल रही। यही नाहिद राना जोएल गार्नर बना हुआ था ये पाकिस्तान के अंदर, यहाँ से बॉल, इधर से बॉल, सामने से आउट, ठीक है। ये महमूद हसन महमूद, पुराना बॉल हो, नया बॉल हो, वो तो मतलब हाथ भी नहीं आ रहा था किसी के। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया जाएंगे ना, फिर मैं पूछूंगा कितना जोर मारते हैं, कितना नहीं। कितनी बॉलिंग की है नाहिद राना ने? सिर्फ 6 ओवर किए हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद तस्कीन ने सिर्फ 7 ओवर किए हैं, हसन महमूद ने 11 ओवर किए हैं, और पाकिस्तान में रुक ही नहीं रही थे, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे। तो सही जो है वो उन्होंने फ्लैट पिच बनाई, जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो फ़ायदा भी हुआ। जाहिर सी बात, अपनी कंडीशंस को फ़ायदा उठाते हैं। अश्विन के बारे में मैंने क्या बोला था आपसे कि सेकंड इनिंग अब अश्विन की है, 158 पे 4 आउट है, जो मुझे ऐसा लगता है 350 के अंदर अंदर ही मुझे लगता है टीम आउट हो जाएगी। अभी भी जो मैच बैड लाइट की वजह से ख़त्म हो गया, अभी भी कुछ 8, 10, 12 ओवर्स बाकी थे, हो सकता है शायद एक आध और विकेट जो है वो गिर जाती, लेकिन अश्विन 5 आउट भी करेगा और जाहिर सी बात है इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी होगा। कल तो मैच मुक जाएगा, ये तो सबको पता है, क्योंकि उसने 100 भी किया है, और अगर 5 आउट करता है तो मैन ऑफ द मैच भी होगा। तो मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग उन्होंने इंडिया ने क्रिकेट खेली है और डोमिनेट किया पूरे टेस्ट मैच के अंदर। कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, जायसवाल ने कैच बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा। तो हर शोबे में जो है वो इंडिया की टीम जो है आई थिंक ज़बरदस्त नज़र आई, और बहुत आसानी से ये टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।